हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज आप लोगों के समक्ष एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का पॉलिनोमियल लेकर आया हूं और ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जानने से पहले, पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स का डिफाइन करना जरूरी है। पहले उस टर्म्स का डिफाइन कर लेते हैं, तब पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले जानेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरिएबल, algebraic expression. Constant, a symbol having fixed numerical value is called constant. मतलब ये 2, 1/2, -6/7, 5 ये सब जो है क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये नंबर 2, 1/2, -6/7, 5 ये कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल क्या है? A symbol which may be assigned different numerical value are known as variable. इसमें इसको लिटरेरी लेटर से डिनोट करते हैं, x, y, z, a, b, c, एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके वेरिएबल हैं। अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक देखेंगे एग्जांपल में, एक कोई ले लेते हैं, कहीं से कांस्टेंट ले लिया हमने 1/2, एक वेरिएबल ले लिए y, तो ये 1/2 into y, 1/2 into y क्या है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या x + 7y ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² + 7x + 8 ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हम लोग जान गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल के बारे में जान गए तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखें, चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं होता है क्या। पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल if the powers of variable are non-negative integers। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 7x² + 8x का पावर क्यूब + 3। इसमें देखिए ये वेरिएबल क्या है? x है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ देखिए 7x का पावर 1/2 + 3x है। यहाँ x का पावर जो है 1/2 है, x का पावर 1 है, तो x का पावर 1/2 ये नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। ये आपका ये इंटीजर ही नहीं है। x का 1/2 ये इंटीजर है ना, इंटीजर ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? 7x का पावर 1/2 + 3x इज नॉट ए पॉलिनोमियल आपका है नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल जो है x का पावर 1/2 है और 1/2 इंटीजर नहीं है, जिसके कारण ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो डेफिनेशन में जान गए कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक इसको एग्जांपल से समझा देते हैं। 3x का पावर 7, 5x + 8x का पावर 9 + 3। इसमें क्या होता है? डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है
तो यहाँ वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ 7 है, 1 है और 9 है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 9 है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी क्या? 9। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसको दो बेसिस पर बता देते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप्स, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप्स। तो यहां देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x + 7, इसमें जो वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 1 है। तो हमने बताएगा कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा किसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये 3x + 7 क्या का लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में आप जानेंगे क्या? सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ जाते हैं। 3x का पावर 2 + 5x + 7। इसमें देखते हैं क्या? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? आपका 2 है, क्योंकि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x का पावर क्यूब + 3, इसमें क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3 है। ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 9x raised to the power 2 + 7x + 9। यहां देखते हैं इसकी डिग्री क्या है? 4 है। इसकी डिग्री 4 है क्योंकि इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री 4 हो जाएगा। और डिग्री 4 है तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। सेकेंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म, जैसे 3x² + 7x, इसमें 1 2 दो टर्म है। ये दो टर्म है तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म इज नॉन एज ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x² + 8x + 3। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। तो टर्म्स की संख्या 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें भी एक ही टर्म रहता है, कंटिन्यू 1 टर्म। ये एवरी रियल नॉन जीरो, जो आपका एवरी नॉन जीरो रियल नंबर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लाइक 2, 1/2, √2, पाई, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप जानते हो कि
डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 1। अब हम जानेंगे क्या जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या है? है ना, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड ना, द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, जैसे px पोलिनोमियल डिफाइन कर मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x है, इसका वैल्यू 1 पर निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा p1, यानी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 1 प्लस 3 1 जा 3, क्या निकल गया इसका वैल्यू 4। ये वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल निकाल लीजिए। अब हम जानेंगे क्या लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या ax प्लस बी, इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी। और ए बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी क्या है आपका रियल नंबर है, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में रहेगा, इसका जनरल फॉर्म है। और a b c क्या है आपका? a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर है, और a डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप लोग जान ही गए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें a b c क्या है रियल नंबर है, और a डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके दो जीरो जाएंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें दो जीरो फाइंड होंगे, तो दो जीरोस को हम लोग एक जीरोस को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा, है ना। जो दो जीरोस को हम निकालेंगे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ए एल के अल्फा और ये क्या बीटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई में ए। सम ऑफ जीरोस, जीरोस हम लोग क्या है मैंने अल्फा है बीटा, ये जीरोस आपका क्या है अल्फा और बीटा लिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा ये सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या सी बाई ए। इस प्रकार हम लोग देख लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक नोट लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये वेयर के जे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इस पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला जान गए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का कुछ सम लेंगे। थैंक यू।